उधर बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का आज 98 साल की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह से निधन हो गया। बता दें कि दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां दिलीप कुमार के निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीति के बड़े नाम भी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान की आने वाली पीढ़ियों को लिए याद किया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। यहाँ उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों का दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उनका जाना हमारे लिए सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्यक प्रशंसकों के प्रति संवेदना, श्रद्धांजलि। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। छोटा था, फिल्म का मेरे को शौक था। तब मैं 8-9 साल का था, तब से मैं इनका पिक्चर देखता रहता हूँ। और बड़े एक्टिव एक्टर थे, बड़े सज्जन आदमी थे, अच्छे थे। जब भी ड्यूटी अपनी करते थे फिल्म लाइन के अंदर, कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी उनसे, देखा जावे तो। मेरी ये सोच है। दिलीप कुमार हानेस्ट आदमी, बिल्कुल काम करने में, पिक्चर की लाइन में। हमें बहुत दुख हुआ आज आपने बात बताया कि हिंदुजा में उनका डेथ हो गया करके। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में। शाम और शाम पिक्चर और पिक्चरें, जितनी भी पिक्चरें हैं, सब उनकी पिक्चर लगभग हिट गई। उनको देखने के लिए भैया की भाषा बोलो, इंग्लिश बोलो, अभी वर्दा पिक्चर बोलो, अभी वर्दा, सब पिक्चरें अच्छी उनकी थी, हिट पिक्चर जाती थी। मैंने आपको ये शॉर्टकट पे पहले से बता दिया। जो वो काम करते थे तो पूरा दिलचस्पी से करते थे, वो रोल निभाने में एकदम एक्टिव थे। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं, और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था, और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी, और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर, बाद वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे? और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे। देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीजन है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था, उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके, मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेब जो सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, और आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बता दें कि दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे लीटर महंगा बिक रहा है। डीजल का जो दाम है 89.53 रुपए प्रति लीटर है। और इससे पहले की बात करें तो सोमवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। पिछले 2 महीनों में कई वृद्धि के माध्यम से देश भर में ईंधन की दाम जो है ऊंचाई पर पहुंच गई है। 1 मई को 90.40 रुपए लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और पिछले 68 दिनों में 9.81 रुपए प्रति लीटर की तेज वृद्धि की गई है। और इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल की कीमतें में पिछले 2 महीनों में 8 पेट्रोल डीजल में लगातार कहीं ना कहीं इजाफा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी अब 100 रुपए पार कर चुका है पेट्रोल के दाम। मगर लगातार कहीं ना कहीं परिस्थिति
संभलने की जगह बल्कि और बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि सरकारें इस तरह कोई गौर नहीं कर रही, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। मगर जनता कहीं ना कहीं टिकती भी नजर आ रही है। इतना काल के अंदर लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है और बल्कि में नौकरियां जा चुकी है, मगर यहाँ पर 100 रुपए के करीब ऊपर जा चुका है पेट्रोल का दाम। अब जी राजीव, जिस तरीके से एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं पेट्रोल के दामों में, अगर ये एक्साइज ड्यूटी और टैक्स हटा दिया जाए तो आम जनता को कितनी राहत मिलेगी? देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से बात करें लगा एक्साइज ड्यूटी की, यानी कि सर्विस चार्जिंग और या क्या जीएसटी की, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत मिल सकती है अगर दोनों ही सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल डीजल पे अपने अपने चार्जिंग कम कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। मगर अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, जिस तरीके से दाम बढ़ाए जा रहे हैं आम जनता काफी ज्यादा चिंता में है। और अगर बात करें पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं, और अगर यहाँ पेट्रोल पंप के बाहर जो व्यक्ति खड़े हैं, जो व्यापारी खड़े हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए मेरे को बताइए, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं व्यापारी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि व्यापारियों को कहीं ना कहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं महंगा होता नजर आ रहा है। उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर सरकारें इस तरह बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मगर दोनों ही सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोगों को राहत दी जा सके कोरोना काल के अंदर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करे जाए। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं आम आदमी का बजट बिल्कुल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, वो तो शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल से के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आगे खबरों के आगे बढ़ते हुए बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में यहां सब्जियों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सब्जियों के भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है ही, और यहाँ आम जनता भी काफी ज्यादा चिंता में है। और यहाँ एक व्यक्ति ने बताया कि टमाटर 10 रुपए किलो है और आज 40 रुपए किलो बिक रहा है। और कद्दू के भाव की बात करें तो 40 रुपए किलो है, और जो प्याज है वो 35 से 40 रुपए किलोग्राम से बिक रहा है। टमाटर 10 रुपए किलो ले जाते हैं, आज 40 रुपए किलो बिक रहा है। कद्दू कोई पूछता नहीं है, वो 40 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन 25 रुपए जहाँ ले जाते थे वो 35। एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहता है आदमी, और लंबे लंबे दिनों तक लॉकडाउन हो जाने से स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और जैसे कि कोरोना का ग्राफ काफ़ी गिर गया है पटना में और बिहार में, इसलिए जिम खुलने को स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा और ख्याल हमेशा रखना है ताकि फिर से हम तीसरी लहर की ओर ना जाएं। हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि अनलॉक में जिम और क्लब्स खुले, तो एक बहुत अच्छा ये गवर्नमेंट का एक सराहनीय कदम है कि जिम खुल गया है। तो इससे कम से कम है कि थोड़ा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी हम लोग की वो चालू हो गई है, जिससे कि थोड़ा सा क्या माइंड पीस मिलता है। एंड वर्कआउट से ना काफ़ी कुछ फिटनेस मेंटेन करने में अच्छा लगता है। जिम खुलने का इंतज़ार ही कर रहे थे। जिम में एक तरह से लाइफस्टाइल बन चुका है। अब अगर सुबह जिम नहीं करो तो दिन पूरा नहीं लगता है। दिन में जब तक पसीना नहीं बहे, जब तक वो अच्छा फील ही नहीं होता। और जिम से हम लोग वर्कआउट करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहेगा, तो इससे हम लोग कोरोना का भी डर इसमें कम रहेगा। और अब तो सब कोई वैक्सीनेशन ले ही लिया है, तो फिर ऐसे जिम खुलने का कोई मतलब ऐसा दिक्कत था नहीं। एंड अच्छा किया गवर्नमेंट ने जिम खोल दिया है, हम लोग को इससे बहुत आराम होगा। जैसे देखिए गाइडलाइन सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो मेंबर्स रहेंगे, जो वैक्सीनेटेड मेंबर्स हैं, उन्हीं को अलाउ किया गया है। तो जो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे उनको अलाउ किया गया। मास्क हमेशा जरूरी रहेगा, मास्क हो गया और अपना ये सैनिटाइज़र हो गया। और जब स्टार्टिंग में आते तो उसमें थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके बाद फिर ओनली 50% मेंबर्स ही अलाउ है यहाँ पर फिलहाल। तो जैसा कि देखिए कि डिस्टेंस मेंटेन किया गया है किसी 50%। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। है और इसका असर भी दिखाई दिया है। ये स्टडी 1 फरवरी 2021 से 4 मई को की गई है। 32,752 पुलिसकर्मी ऐसे थे इनमें जिनकी वैक्सीन की एक डोज लगाई गई थी। स्टडी में शामिल 67,600
73 पुलिसकर्मी दोनों डोज ले चुके हैं और साथ ही 17,059 ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन ली ही नहीं है। स्टडी के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 के बीच 31 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हुई और इनमें से 4 ऐसे थे जो दोनों डोज ले चुके थे और जबकि 7 ऐसे हैं जिनको एक ही डोज लगी थी। वहीं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनमें से 20 की मौत हो चुकी थी। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया गया है। तो यहां 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया गया है। अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप है इन पर। यहां बता दें कि इन पर ठगने का आरोप लगाया गया है। कीर्तिनगर मंगोलपुरी का पूरा मामला है। बता देते हैं कि कीर्तिनगर मंगोलपुरी का मामला है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तो यहाँ इस मामले में पुलिस जुट चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ हुआ है। बता दें कि अमेरिका नागरिकों को ठगने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें ये भी कि मंगोलपुरी का ये पूरा मामला है। कीर्तिनगर और मंगोलपुरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली में कीर्तिनगर और मंगोलपुरी का मामला है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी मिल पा रही है। 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया गया है। यहाँ कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया गया है। अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप लगाया गया है। यहाँ अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप है इन पर। कीर्तिनगर और मंगोलपुरी का मामला है। बता दें कि दिल्ली के कीर्तिनगर और मंगोलपुरी का मामला है ये। वहीं मंगलवार को ईडी की टीम ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को एक समन जारी किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुलशन कुमार को यहां पेश होने को कहा। हैरानी ये जताई है कि उनकी मां को नोटिस ऐसे दिन जारी किया गया जब पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी के समन का आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी ने मेरी मां को अज्ञात आरोपों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है। बता दें कि राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश के तहत यहां वरिष्ठ नागरिकों तक को नहीं बख्श रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। चलिए सीधे तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो यहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तमाम इनके साथ लोग भी मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एएनबी न्यूज आपको सीधे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनबी न्यूज आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी जैसी एजेंसी अब बदलने लेने का औजार बन गई है, वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि असम के गोलपारा में आज सुबह 8:45 पर भूकंप आया और बताया जा रहा है कि यहाँ नेशनल फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता जो है वो 5.2 रही। एनसीए के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ क्षेत्र भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय है। हालांकि असम में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। और इससे पहले असम में 31 मई को भूकंप आया था और रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता रही थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस ने इसकी पुष्टि की थी। और इससे पहले सोमवार रात दिल्ली, गुरुग्राम सहित एनसीआर के कुछ इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के ये झटके रात करीब 10:40 पर महसूस किए गए थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें यहाँ भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बाद में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप आने की पुष्टि भी की थी। वहीं यूपी के महोबा में क्राइम ब्रांच को हाथ लगी है सफलता। बता देते हैं कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां 15 दिन पहले सरफरा व्यापारी के घर से करीब 1 करोड़ की चोरी का यहां पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि 1 किलो चांदी, 131 ग्राम सोने के आभूषण सहित 23,000 की नकदी इस मामले में बरामद की गई है। और पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस के खुलासे से
असंतोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि कुलपहाड़ कोतवाली नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास रहने वाले राजू सोनी बीते 24 जून को अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज गए। इलाज के बाद देर रात घर न लौटने पर चोरों ने पीड़ित के घर धावा बोला और करीब 1 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। बता दें कि व्यापारी के घर से चोरी की इस बड़ी सफलता के बाद वारदात से सरफरा कारोबारी में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी था और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन भी किया था। 15 दिनों के अंदर ही चोरी की इस बड़ी वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सफलता भी हासिल की है। उनके पास से चोरी के 4 किलोग्राम चांदी, 121 ग्राम सोना और 23,000 नगद और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। हाँ, ये दिनांक 24 जून की रात्रि को थाना कुलपहाड़ में, कस्बा कुलपहाड़ के में जो है एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तत्काल इस घटना को अनावरण करने के लिए लगभग 4 टीमें लगाई गई थी अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में। इसमें हमारी टीमों को सफलता प्राप्त हुई है और कल जो है इस संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो चोरी की घटना से संबंधित जो माल था उसको बरामद किया गया है। इसमें अभी अन्य अभियुक्त फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शेष माल की बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। मैम, क्या ये गिरोह बना के काम करती थी या? जी बिल्कुल, ये इनमें से 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं ये कोतवाली थाने के अंतर्गत के रहने वाले हैं और इनका पहले से आपराधिक इतिहास है। इन दोनों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के राजधानी दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। उधर कोरोना पर काबू होते हालातों के बीच लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ रही है, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों में न तो कोरोना का खौफ नजर आ रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग कर रहे हैं। दिल्ली की सब्जी मंडी आजादपुर में कोरोना नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और भारी भीड़ बाजार में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रही है। सब्जी खरीदने आए कई ग्राहकों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है और कई दुकानदारों के मुंह से भी मास्क नदारद दिखा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।